सन्ति लोकदयसानां महिमानः सचन्द्रेन्द्र पूर्वे साध्याः सन्तु देवाः सेवन्ते कावकुलचम्पकपाटलाभे पुन्नागजातकरवीनरसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसे तलमञ्जरे त्वां पूजया बाल व्यास जी के मुखारबिंद से भागवत के प्रथम स्कंद के प्रारंभिक व्याख्याओं का श्रवण कर रहे थे। तो कल बाल व्यास जी ने आपको जन्माद्यस्य और धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो इन दो श्लोकों की व्याख्याओं का श्रवण कराया। तीसरा श्लोक है निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् श्रीमद् भागवत महापुराण वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। शुकमुखादमृतद्रव संयुतम। सुखदेव जी महाराज के मुख से संयोग होने के कारण ये अमृत से भर गया है। सोनत जी ने सूत जी से 6 प्रश्न कर दिए। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम् किम कर्म केवतारश्च धर्मः कं शरणं गतः। सोनत जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, किम श्रेयः, प्राणियों का कल्याण कैसे हो, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न, भगवान ने कितने अवतार लिए हैं। पांचवा प्रश्न, भगवान ने अवतार लेकर कौन कौन सी लीलाएं की हैं। आपके बिना मैं नहीं रह सकता हूं। तो श्री कृष्ण ने धर्म से कहा कि हे धर्म, मैं भारत को छोड़कर के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं भारत में भागवत बन करके रहूंगा। इतना कहकर के भगवान के अंदर से एक तेज निकला और उसी तेज को वेद व्यास जी ने एक पुराण के रूप में परिणत कर दिया।
तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। वो तेज साक्षात श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ही भागवत बन करके प्रकट हो गए हैं। और सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं कि उसी दिन से ये धर्म भागवत भगवान में विराजमान हो गया। भागवत में ये धर्म रहने लगा। इसलिए आज भी आप देखते हैं जहां भगवान भागवत भगवान विराजमान हो जाते हैं वहां वातावरण एकदम से अलग ही बन जाता है, क्योंकि साक्षात धर्म वहां पर विराजमान है। तो सौनक जी के 6 प्रश्न हैं। पहला किम श्रेय, प्राणियों का कल्याण कैसे? उत्तर दे रहे हैं सूत जी महाराज, कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र सारश्च सैवहि प्रयोजनम सतो रक्षा कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम। ये सौनक, कृष्ण भक्ति परम श्रेय, श्री कृष्ण की भक्ति ही एकमात्र प्राणियों के कल्याण का साधन है। श्री कृष्ण की भक्ति का मतलब केवल यही ना समझे कि केवल कृष्ण की भक्ति कल्याण का साधन है। जो रामोपासक हैं उनके लिए राम की भक्ति ही कल्याण का साधन है। जो शंकर के उपासक हैं उनके लिए शंकर की भक्ति ही कल्याण का साधन है। जो दुर्गा के उपासक हैं उनके लिए दुर्गा की भक्ति ही कल्याण का साधन है। जिसका जो इष्ट है उसकी उपासना करना ही कल्याण का साधन है। कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्ण विलेखने धातु से कृष्ण शब्द बनता है व्याकरण में। कर्षत जीवानाम चित्तम इति कृष्ण, संपूर्ण जीवों के चित्त को जो आकर्षित कर ले वो कृष्ण है। जो देवता अपने भक्त के हृदय को अपने प्रति आकर्षित कर ले वो कृष्ण है। कृष्ण का मतलब है आकर्षण। हम शिव के भक्त हैं तो शिव की भक्ति हमारा कल्याण कर देगी, शिव ही कृष्ण है। अगर राम के भक्त हैं तो राम की भक्ति ही हमारे लिए कल्याण का साधन है, क्योंकि कृष्ण ही राम है। ये भ्रम देवताओं में नहीं है, ये तो हम लोगों ने फैला रखे हैं। आज हम लोग तो अलग अलग बट ही गए, लेकिन हम लोगों ने देवताओं को भी अलग अलग बांट रखा है। जो जिस संप्रदाय में है वो उस संप्रदाय के अलावा और किसी को फिर समझता ही नहीं है। किसने बनाई संप्रदाय? हम और आपने ये निरूपण किया, वेद में नहीं है। और संप्रदाय बनाई तो भगवान की प्राप्ति के लिए बनाई है, लड़ने झगड़ने के लिए नहीं है। कई आश्रम है जहां हमने आंखों से देखा है कि सन्यासी और वैष्णव एक पंगत में भोजन नहीं खाएंगे। अगर सन्यासियों को पहले खिला दिया वो वैष्णव नाराज हो जाएंगे, हम नहीं खाएंगे। वैष्णवों को पहले खिला दिया वो सन्यासी नाराज हो जाएंगे। ये भ्रम किसी शास्त्र में पुराण में देखने को नहीं मिलता है, ये हम और आपने प्रकट किया है। हमारे देवताओं में जब भेदभाव नहीं है, राम जब इस बात को कहते हैं शिवद्रोही ममदास कहावा, जब सोनर सपने तो जब भगवान राम इस बात को कह रहे हैं कि शंकर का द्रोही मेरा दास नहीं हो सकता है, और शंकर इस बात को कह रहे हैं कि राम का निंदक मेरा भक्त नहीं हो सकता है, तो हम लोग पर क्यों ये भेदभाव?
प्रकट कर रही है। तो कृष्ण भक्ति परम श्रेय, जिसका जो इष्ट है उसकी उपासना करना ही प्राणियों का कल्याण का साधन है। और शास्त्रों का सार, भगवान की भक्ति ही शास्त्रों का सार है। तीसरा प्रश्न था, भगवान अवतार क्यों लेके आते हैं? बोले प्रयोजनम सतो रक्षा, अपने भक्तों की और धर्म की रक्षा के लिए भगवान प्रकट होते हैं। विप्रदेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, धर्म के लिए और अपने भक्तों के लिए भगवान प्रकट होते हैं। अगर ये कहें कि दुष्टों को मारने के लिए भगवान प्रकट होते हैं तो ऐसी बात नहीं है, और ऐसा लिखा भी नहीं मुझे लगता है कहीं मिलेगा। भगवान की किसी से दुश्मनी है ही नहीं। भगवान तो अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं, और भक्तों की रक्षा करते समय अगर कोई मर जाए तो इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। गीता में तो घोषणा कर दी है। एक बड़ा सुंदर भाव लिखा है, किसी ने इंग्लिश में लिखा है, As in the paddy field the unnecessary plants are taken out, जिस प्रकार किसान खेत में से अवांछित पौधों को हटा देता है, जैसे कि जैसे धान का खेत है, किसान का धान का खेत है, और उस धान में अगर घास पैदा हो जाए तो किसान उस घास को काटता है। क्या किसान की उस घास से दुश्मनी है? नहीं है। फिर उस घास को क्यों काट रहा है? फसल की रक्षा के लिए, बीज को बचाने के लिए। अगर वो घास अधिक बढ़ गया तो फसल को नष्ट कर देगा, बीज नहीं रहेगा, और बीज नहीं रहेगा तो वृक्ष नहीं रहेगा, और सृष्टि नहीं रहेगी, प्राणी नहीं रहेगा। किसान की घास से दुश्मनी नहीं है, किसान घास को फसल की रक्षा के लिए काटता है। उसी प्रकार भगवान की किसी से दुश्मनी नहीं है, भक्त रूपी फसल की सुरक्षा के लिए, और भगवान इन दुष्ट रूपी घासों को नष्ट कर देते हैं। तो प्रयोजन सतो रक्षा, भगवान का अवतार धर्म की और भक्तों की रक्षा के लिए होता है। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए जब जब होए धर्म की हानि, बारह असुर अधम अभिमानी, तब तब रे प्रभु विदित शरीरा, हरे कृपानिधि सजन वीरा, तब तब प्रभु विदित शरीरा। तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान का अवतार। अब प्रश्न था कि भगवान के अवतार कितने हुए हैं? तो बोले 24 अवतार है भगवान के। सनकादि से लेकर के और कल्कि तक 24 अवतार।
24 अवतार बताने के बाद और अंतिम श्लोक में वेद व्यास जी लिख रहे हैं अवतार असंख्य। भगवान के असंख्य अवतार हैं, कोई गिनती नहीं है भगवान की। हम यही नहीं मान बैठे कि नहीं केवल भगवान के 24 अवतार हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनहि बहुविधि सब संता। भैया पार्वती ने पूछा भगवान से, तो भोलेनाथ बोले रामायण 7, बोले रामायण 100 है। अच्छा 100 है? बोले नहीं नहीं नहीं, कोटि करोड़ है। भैया पार्वती बोली अच्छा करोड़ है? भगवान ने कहा नहीं नहीं, अपारा, कोई पार ही नहीं है। न राम का कोई पार है, न राम की गाथाओं का कोई पार है, अपार है। बोले भगवान का करना और सृष्टि को अपने में लीन कर लेना, ये उनके कर्म है। ऋषियों ने दिया, सूत जी ने शौनकादि को दिया। बोले और क्या सुनने की इच्छा है? शौनकादि ऋषि बोले गुरुदेव अब तो हमें ये सुना दो कि ये भागवत किसने लिखा है, क्यों लिखा है, कब लिखा है, कहां लिखा है, किसके कहने से लिखा है? तो सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, एक बार वेद व्यास जी सम्याप्रास आश्रम पर सरस्वती नदी के किनारे स्नान करने के लिए गए। वहां उन्होंने जैसे ही नदी में डुबकी लगाई, स कदाचित सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम सची विविक्त देश आसीन उदिते रविमंडले। जैसे ही व्यास जी डुबकी लगा करके ऊपर को निकलते हैं तो व्यास जी की नजर सूर्य नारायण पर पड़ती है और सूर्य नारायण के चित्र को देखते ही व्यास जी का चित्त बदल गया। वेद व्यास भगवान सोचने लगे मेरा पूरा जीवन बीत गया, मैंने कोई परोपकार नहीं किया। और ये सूर्य नारायण सुबह से लेकर के शाम तक परोपकार करता रहता है, किसी को प्रकाश दे रहा है, किसी को सर्दी से बचा रहा है और परोपकार करते करते अस्त हो गया। मैंने तो अपने जीवन में कोई परोपकार किया ही नहीं। ये बड़ा समझने का विषय है। आज एक परोपकारी महापुरुष के चित्र को देख करके वेद व्यास जी का चित्त बदल गया और हमारे जीवन में 4 चीजें बहुत मायना रखती हैं। चित्र, चित्त, चिंतन और चरित्र। हम जैसा चित्र देखेंगे वैसा ही हमारा चित्त बन जाएगा। आप अगर मेरी तरफ देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बस इस चादर के कलर को एक बार देख लो और फिर मेरी तरफ। वैसे ये सब काम जब एकदम सबसे पहले आरती होने के बाद फिर इसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम जैसा चित्र देखेंगे वैसा हमारा चित्त बन जाएगा और चित्त जैसा रहेगा वैसा ही हमारे अंदर चिंतन चलेगा और जैसा चिंतन चलेगा वैसा ही हमारा चरित्र बन जाएगा। अजामिल दुष्ट नहीं था, अजामिल तो भगवान का भक्त था।
वैश्या और एक पुरुष को उस गलत चित्र को देख लिया। संसर्ग दूषिता, और दूषित चित्र को देखते ही अजामिल का चित्त बिगड़ गया। अब अजामिल बैठा तो मंदिर में है, लेकिन अजामिल का मन उस वैश्या में अटक गया। बैठा मंदिर में है, सामने गोविंद की मूर्ति है, हाथों में फूल है, लेकिन मन तो उस वैश्या में फंस गया। और उस वैश्या का चिंतन करते करते अजामिल का चरित्र बिगड़ गया। अजामिल उस वैश्या का दास बन गया। कान्य कुब्जे दुजा कश्चित दासीपति अजामिला, दासीपति संबोधन किया है सुखदेव जी ने। एक ऐसा श्रेष्ठ ब्राह्मण एक गलत चित्र को देख करके अपने चित्त को बिगाड़ बैठा, चिंतन को बिगाड़ बैठा और चरित्र को बिगाड़ बैठा, और दासी का पति वैश्यगामी बन गया। तो चित्र हमारे जीवन में बहुत मायना रखता है। आज अधिकांश जो विकृति दिखाई दे रही है, आज लोगों में जो विकृति दिखाई दे रही है, इसका कहीं न कहीं अटैक गलत चित्र पर पड़ रहा है। कोई ऐसा समय रहा होगा जब टीवियां भी नहीं हुआ करती होंगी। उस समय व्यक्तियों के कुछ भाव, उस समय की संस्कृति, उस समय का रहन सहन, पहनाव कुछ अलग हुआ करता होगा। और धीरे 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 आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल, और उनमें भी चित्रों के कारण आज देखो हर व्यक्ति की विकृति, हर व्यक्ति विकृत हो गया। हम समाज को बचाने की बात करते हैं। एक व्यक्ति झाड़ू लगाए, ध्यान देना, एक व्यक्ति झाड़ू लगाने वाला हो और 100 लोग गंदगी करने वाले हो, तो अकेला वो झाड़ू से कहां तक गंदगी को साफ करेगा। देश में गिने चुने बच्चे हैं जो संस्कृति को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन आज हमारे बालकों की तो विकृति हो गई, आज हमारे बच्चों का तो चित्त विकृत हो गया। कैसे संस्कृति को बचा पाएंगे? तो हम गलत चित्र ना देखें। पहले दूसरे की किताब आती थी, उसमें गांधी जी के 3 बंदर छिपे होते थे, लिखा रहता था गांधी जी के बंदर 3, एक आंख बंद किए, एक कान बंद किए, मुख को बंद किए। यानी कि जो आंख को बंद किए हैं वो हमें शिक्षा दे रहा है, बुरा मत देखो। अगर कोई कहते नहीं नहीं हम तो बुरा देखे बिना रह ही नहीं सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, बुरा देखो। फिर बुरा देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा नहीं रह सकता हूं, तो वो अपने चित्त में झांक करके देख ले। जिन बुराइयों को हम बाहर देख रहे हैं वो सब बुराइयां हमारे अंदर भरी हैं। इसलिए बुरा मत देखो। आज वेदव्यास जी ने एक परोपकारी सूर्य नारायण को देखा, और उस एक सुंदर चित्र को देखते ही, एक परोपकारी के चित्र को देखते ही वेदव्यास जी के अंदर भी परोपकार करने की भावना जग गई।
हमें कितना भी घाटा पड़ जाए उसे हम दोबारा पूर्ति कर सकते हैं। हमारी बिल्डिंग टूट करके गिर पड़ी है, हम उसे दोबारा बनवा सकते हैं। हमारी कोई चीज हो गई है, हम उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा चरित्र बिगड़ गया तो ये किसी पंसारी की दुकान पर मिलने वाला नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी कोई दौलत है वो चरित्र है। आज हम बात तो करते हैं भगवान के दर्शन की, जब तक हमारा चरित्र शुद्ध ना होगा राम का दर्शन नहीं हो सकता है, कृष्ण का दर्शन नहीं हो सकता है। और अगर हमारा चरित्र खराब है, हमारी आदतें विकृत है, तो राम हमारे सामने खड़ा रहेगा लेकिन हम राम को पहचान नहीं पाएंगे। हम और आप समझते हैं कि राम जी का दर्शन हो जाए, श्री कृष्ण का हमें दर्शन हो जाए। दुर्योधन तो रोज करता था श्री कृष्ण का दर्शन, दुर्योधन तो रोज करता था श्री कृष्ण का दर्शन, क्यों नहीं वो बदला? जब तक हमारा चरित्र शुद्ध ना होगा, हमारी नीयत शुद्ध ना होगी, तब तक भगवत दर्शन का लाभ कैसे मिल सकता है? इसलिए हम अच्छे बने। हम और आप समझते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम और आप समझते हैं कि हम मनुष्य हैं, लेकिन वेद तो नहीं कह रहा है कि हम मनुष्य हैं। वेद नहीं कह रहा है कि हम मनुष्य हैं। दो हाथ, दो नाक, ये आंख, कान, नाक, ये मिलने मात्र से हम मनुष्य नहीं बने हैं। वेद हमें स्वीकार नहीं कर रहा है कि हम मनुष्य हैं। आप उठाइए ऋग्वेद को, और ऋग्वेद में वेदव्यास भगवान घोषणा कर रहे हैं, तंतुं तन्वन् रजसो भानुमन्विः ज्योतिष्मथा पथो रक्षति याकृतान् अनुर्बलं वयतजोगुवामपो मनुर्भव जनया दैत्यं जनम्। देखिए वेद भगवान कह रहे हैं मनुर्भव, मनुष्य से कह रहे हैं कि तू मनुष्य बन। इसका मतलब हम मनुष्य हैं नहीं। हाँ, अभी हम मनुष्य नहीं है, अभी मनुष्य जैसी आकृति हमको मिल गई है, अभी मनुष्य जैसी आकृति हमको मिल गई है। दो आंख मिल गई है, नाक मिल गई है, कान मिल गए, दो हाथ मिल गए, दो पैर मिल गए। मनुष्य की आकृति हमको मिली है, लेकिन मनुष्य नहीं बने हैं। अगर हम मनुष्य इस ढांचे को पाने मात्र से बन गए होते तो वेद भगवान इस बात को नहीं कहते कि मनोभव तू मनुष्य बन। वेद भगवान से पूछा तो कैसे हम मनुष्य बने, तब भगवान बता रहे हैं, वेद भगवान बता रहे हैं, तंतुं तन्वन् रजसो भानुमन्विः रजसः भानुम् अनुमिः। रजसः माने इस अंधकार से, इस अज्ञान से, इस आडंबर से, इस पाखंड से, इस अधर्म से। भानुम् अनुमिः उस प्रकाश के पीछे जा, बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ जा, बुरी आदतों को छोड़ करके अच्छी आदतों को स्वीकार कर। अनुल्बणम् वयतजोगुवामपो, अनुल्बणम् माने उलझन रहित महापुरुषों की संगति कर। कैसे पुरुषों की संगति? उलझन रहित, जो प्रपंच में नहीं फंसे हैं, जो आडंबर में नहीं है, जो पाखंड में नहीं है, ऐसे लोगों की संगति कर।
हमें गुरु मंत्र मिल गया, इतने से काम चलने वाला नहीं है। आज हमें ईश्वर का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? आज हम इस अज्ञान से ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहे हैं? क्योंकि हमें अभी कोई गुरु मिला ही नहीं है। हमें अभी कोई, जिस दिन जीवन में गुरु मिल जाएगा, ईश्वर को प्रकट होना पड़ेगा। ये तो हमारी एक परंपरा है कि हमने दीक्षा ले ली, गद्दी धारण कर लिया, बोले हम, हमारा संस्कार हो गया, फलाने हमारे गुरु जी हैं, चैनल पे आते हैं, वो हमारे गुरु जी हैं। एक परंपरा है ये। वेद भगवान कहते हैं ना ना ना, ऐसे तुझे दर्शन नहीं हो सकता है। तो फिर वही वेद भगवान बता रहे हैं, तम प्रच्छता स जगामास वेद स चिकित्वान ईयते सांगधीयते तस्मिन् सत्य प्रसन्न तस्मिन् निष्ठया सभाजस्य समसः सुस्मणस्पतिः। तम प्रच्छता, अगर तुझे उस ईश्वर की प्राप्ति करनी है, अगर तुझे उस परम तत्व की प्राप्ति करनी है, तो तम प्रच्छता, उससे पूछ। किससे? सजगाम, जो वहां तक पहुंच गया है। सवेद, जिसने उसको जान लिया है। अब मान के चलिए कोई व्यक्ति मुझसे पूछे कि अमेरिका का स्टेशन कैसा है, मैं क्या बता सकता हूं, मैंने देखा ही नहीं। और जो चीज मैंने नहीं देखी है, जिस वस्तु के विषय में मुझे बोध नहीं है, तो मैं आपको उस वस्तु का कैसे ज्ञान करा सकता हूं? मैं उस वस्तु को आपको कैसे दिखा सकता हूं? जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में साधना नहीं की हो, जिस व्यक्ति ने जीवन में परब्रह्म परमात्मा के तत्व को ना पहचाना हो, उससे हम पूछेंगे तो हमें ईश्वर का दर्शन करा दे, क्या वो दर्शन करा सकता है? वेद भगवान कह रहे तम प्रच्छता, उससे पूछो। सजगाम, जो वहां तक पहुंच गया है। सब वेद, जिसने उसको जान लिया है, वही हमको बोध करा सकता है। आज इस भीषण कलिकाल के कारण न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिगावा नरेनाद्य साधनम भस्मतांगत। हमारी संस्कृति तो दावानल में जल ही रही है, लेकिन संस्कृति को बचाने वाले धर्माचार्य भी इस दावानल में जल चुके हैं। आज उन्होंने भी भौतिकवाद को स्वीकार कर लिया है। धर्म की जिम्मेदारी जिसको दे दी जाए और वही अधर्म पर तुल जाए, तो कैसे धर्म सुरक्षित हो सकता है? गैया की रखवाली अगर शेर को दे दी जाए, तो क्या वो गैया सुरक्षित रहेगी? दूध की रखवाली अगर बिल्ली को दे दी जाए, तो क्या वो बिल्ली है, वो दूध सुरक्षित रहेगा? और इन पुराणों की, वेदों की जिम्मेदारी पाखंडियों को दे दी जाए, तो क्या ये हमारा धर्म सुरक्षित रह सकता है? देश की जिम्मेदारी गद्दार लोगों को दे दी जाए, तो क्या देश सुरक्षित रह सकता है? इस समय तो संस्कृति को बचाने की आवश्यकता है, और संस्कृति तब बच सकती है जब हमारे धर्माचार्य धर्म के अनुकूल बन जाए। तो वेदव्यास भगवान एक चित्र को देखते हैं, महापुरुष सूर्य के चित्र को देखते हैं, और उस महापुरुष के चित्र को देखते ही व्यास जी का चित्त बदल गया, चिंतन बदल गया। सोचने लगे, मैंने तो अपने देश के लिए कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कोई परोपकार किया ही नहीं। तो वेदव्यास भगवान ने वेद का निर्माण किया कि इसे पढ़कर के लोग और धर्म को पहचानेंगे, अपनी आदतों को शुद्ध बनाएंगे। फिर उस वेद में से, ऋग्वेद में से 3 भाग कर दिए, 4 वेद कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर भी काम नहीं चला। 4 में
धनुर्वेद और आयुर्वेद, ये 4 उपवेद हैं। अब इन 4 उपवेदों की व्याख्या की जाए तो प्रसंग लंबा हो जाएगा, केवल इतना समझ लेंगे 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, ये 8 हो गए। इतिहास महाभारत लिख दिया व्यास जी ने, 17 पुराण लिख दिए, अभी 18वां भागवत जी नहीं लिखे हैं, 17 पुराण लिख दिए। इतना सब कुछ लिखने के बाद भी व्यास जी को शांति नहीं मिल रही है। तब व्यास जी के यहाँ नारद मुनि का आगमन होता है। नारद जी का आगमन, अब देखो कितना विचार करने की बात है। 17 पुराण जिसने लिख दिए, 4 भेद और उपवेद जिसने लिखे, महाभारत जैसा इतिहास जिसने लिख दिया, और उसे शांति नहीं मिल रही है। वो भी अपने में कहीं न कहीं कमी महसूस कर रहा है। वेद व्यास जी अपने में कमी महसूस कर रहे हैं कि मैंने अभी पढ़ाई नहीं की है। हम और आप थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिख लें तो हमारा सामने वाले को जीवित नहीं रहने देते हैं, लगता है कि जाने कितने बड़े हम विद्वान बन गए। व्यास जी महाराज इतना पढ़ने के बाद भी, और न्यून मलम विचक्षण, नारद से कहते, नारद मेरे अंदर कोई न्यूनम कोई कमी है, मैंने अभी ढंग से पढ़ाई नहीं की है। तुम पर्यटन डर गए लोकी बंतश्चरो वायुराज साक्षी, हे नारद मुनि वायु के समान सब जगह भ्रमण करते हैं, न्यून मलम विचक्षण, मेरे अंदर क्या कमी है उसे आप कहिए। नारद, ये बड़ा समझने का विषय है। एक तो है वेद व्यास, व्यास माने विस्तार, व्यास माने विस्तार। ये व्यास उपमा है, उपाधि है, व्यास किसी का नाम नहीं है। आपको पता है कितने व्यास हैं? 28 व्यास हैं। 28 व्यास होते हैं। आगे का जो कल्प आएगा उसमें अश्वत्थामा व्यास बनेंगे। वहां इन वेदों का, पुराणों का विस्तार अश्वत्थामा करेंगे। तो व्यास कोई एक नहीं है, व्यास किसी का नाम नहीं है, व्यास उपाधियां हैं। तो व्यास का अर्थ है विस्तार। तो एक तरफ तो विस्तार करने वाले हैं और इतना विस्तार करके भी अशांत हैं। और किससे शांति मांग रहे हैं? नारद से। और नारद ने कोई पुराण नहीं लिखा। नारद जी ने केवल भक्ति की है। और नारद ने फिर व्यास जी को अपनी जीवनी भी बताई। मैं तो दासी का बेटा था, मेरी मां संतों के आश्रम पर भोजन पानी बनाती, बर्तन झाड़ू मांजती, ऐसी दासी का मैं तो पुत्र हूं। लेकिन भगवान का स्मरण करते करते, भक्ति करते करते ब्रह्मा का बेटा बन के जन्म ले लिया। तो समझने की बात यह है, एक तरफ तो विस्तार करने वाला अशांत है, इतना बड़ा विस्तार वेदों का करने वाला अशांत है, मेरे अंदर कोई कमी है। और नारद मुनि से कह रहे हैं, आप देखिए मेरे अंदर क्या, आप मुझे ज्ञान दीजिए। कोई कितना बड़ा पढ़ लिख जाए, कितना ग्रंथों को पढ़ लिख ले, अगर जीवन में साधना नहीं की, उसने अपना जीवन अच्छा नहीं बनाया, तो शांति नहीं मिल सकती है। पढ़ लिख लेना केवल शांति का विषय नहीं है। केवल हम और आप जो पढ़ा नहीं है, उसे लगता है अगर मैं पढ़ाई कर लूं तो मैं जाने क्या कर दूंगा। किसी को लगता है अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो न जाने मैं क्या कर दूंगा। अगर मैं भागवत को याद कर लूं, भागवत की कथा कहना सीख लूं, तो महाराज पूरे भारत में तहलका मचा दूंगा, ऐसा उसे लगता है। ऐसा है नहीं। एकेडमिक नॉलेज, स्कॉलरशिप, हाई पोजीशन, यूजलेस, ऐसा है नहीं, उसे लग रहा है। तो पढ़ लिख लेना केवल जीवन का समाधान नहीं है। व्यास जी से अधिक कौन पढ़ने वाला हो सकता है? लेकिन वेद व्यास भगवान कह रहे, न्यून मलम विचक्षण, मेरे अंदर कोई कमी है, मुझे शांति नहीं मिल रही है। तो नारद जी से शांति मांग रहे हैं। और नारद का मतलब है नारम,
नारद का मतलब है भगवान के बहुत नजदीक रहने वाला है। नारद का मतलब भगवान के बहुत नजदीक रहने वाला, जिसकी वाणी मात्र से और व्यक्ति का अंधकार नष्ट हो जाए। जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधकार को नष्ट कर देता है, ऐसे ही नारद महाराज जहां पहुंच जाते हैं वहां से अंधकार भाग जाता है। तो विस्तार करने वाला नारद जैसे सदगुरु से अपनी गलती की परख करवा रहा है। या ये स्पष्ट हो गया कि अधिक पढ़ लिख लेने से भी शांति नहीं मिल सकती है, अधिक धन का संग्रह करने मात्र से भी शांति नहीं मिल सकती है, अधिक सुंदर रूप पाने पर भी शांति नहीं मिल सकती है। पठन्त चतुरो वेदान धर्मशास्त्राण्येकसा आत्मानं नैव जानन्ति धर्मी पाकरसो यथा। पठन्त चतुरो वेदान, कई चारों वेदों को पढ़ने के बाद भी, इतिहास पुराणों को पढ़ने के बाद भी आत्मानं नैव जानन्ति, अपनी पहचान नहीं कर पाते हैं कि मैं कौन हूं। धर्मी पाकरसो यथा, जैसे सब्जी की बाल्टी है, उसमें सब्जी भरी है और उसमें चम्मच भी पड़ी है, सैकड़ों लोग बैठे हैं पंगत लगा के, और वो चम्मच बाल्टी में से सबको सब्जी परोस रही है, और सब्जी में ही वो चम्मच पड़ी है। और चम्मच से पूछना, आज ही पूछ लेना, चम्मच से पूछना, क्यों चम्मच भाई इसमें नमक कैसा है, सब्जी में नमक ठीक है कि नहीं है, मिर्ची इसमें ठीक है कि नहीं है। वो चम्मच नहीं बता सकती है कितने लोगों को परोस रही है। चम्मच ने कितने लोगों को सब्जी दी और सब्जी में वो चम्मच डूबा है, पड़ा है, लेकिन धर्मी पाकर रसो यथा, उसके स्वाद को नहीं जानती है वो चम्मच। वही स्थिति आज हमारी और आपकी हो गई है। अब बहुत कुछ पढ़ लिख लेते हैं, बहुत कुछ अध्ययन करके संग्रह कर लेते हैं, लेकिन आत्मानं नैव जानन्ति, हम अपनी परख नहीं कर पाते हैं। मैं किस लिए यहाँ आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं यहाँ कहाँ से आया हूँ, यहाँ के बाद मुझे कहाँ जाना है, इस परख से हम वंचित हैं। तो वेद व्यास भगवान चार वेदों को, 17 पुराणों को निर्मित करने के बाद भी अशांत है। तो एक सदगुरु नारद मुनि का हुआ है। नारद जी ने कहा, हे वेद व्यास भगवान, अब आप विस्तार को छोड़िए, भक्ति का वर्णन करो। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिपर्यान् कीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा जनुवर्णितः। हे वेद व्यास, जिस तरह से आपने 17 पुराण और वेदों को लिखा है, इनमें आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया है, जो शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं है। और कलयुग में तो वेद व्यास की भक्ति ही शांति दे सकती है। इसलिए ऐसा कोई पुराण लिखो जिसमें भक्ति का निरूपण हो। इतना कह के नारद चले जाते हैं, तब वेद व्यास भगवान सम्याप्रास आश्रम पर सरस्वती नदी के तट पर और श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण करते हैं, इस पुराण को लिखते हैं। लेकिन इस पुराण को लिखने के बाद और चिंता बढ़ गई। पुराण का निर्माण किया चिंता की शांति के लिए, लेकिन पुराण लिखने की चिंता और बढ़ गई। और वो चिंता ये बढ़ गई, इस पुराण को मैं पढ़ाऊं किसे, इस पुराण को मैं पढ़ाऊं किसे। ऐसा नहीं हो कि मैं इस पुराण को जिसे पढ़ा दूं और वो इस पुराण का दुरुपयोग करने लग जाए। वो इस पुराण का कि अब कीमत ना पहचान पाए, वो इस पुराण की तुलना कहीं धन द्रव्य से ना करने लग जाए। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में सर्वप्रथम जब सुखदेव जी ने कथा सुना दी थी परीक्षित को, मुक्त हो गए परीक्षित, तो देवता को पता लगा कि मुक्ति के लिए परीक्षित कथा सुन रहे हैं, तो सुधा को समागमन, अमृत का कलश लेकर के देवता आए सुखदेव जी के पास।
सुखदेव मुनि, हमने सुना है परीक्षित 7वें दिन मर जाएंगे, इसलिए हम अमृत का कलश लेकर के आए हैं और ये अमृत पिला दीजिए आप परीक्षित को, और इसके बदले में एक कथा रूपी अमृत हमको पिला दो। तो सुखदेव जी ने क्या कहा? अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। सुखदेव कहते तुम अभक्त हो, तुम अभक्त हो, तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर इस पुराण के प्रति निष्ठा होती, भक्ति होती, तो तुम कीमत की बात नहीं करते। वो काचक को मणि महान, कहां कांच और कहां मणि? श्रीमद् भागवत महापुराण मणि है और इंद्र तेरा ये अमृत कांच है, और दुनिया में ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कांच के बदले में मणि को दे देगा? इतना अनमोल है ये पुराण, इतना अनमोल है ये पुराण। लेकिन पुराण का असर कब कम होता है? जब पुराण के प्रति निष्ठा ना हो करके केवल एक व्यापारात्मक विषय बन जाए, तब उसकी महिमा समाप्त होने लग जाती है। वेदव्यास जी को ये चिंता है कि मैं इस पुराण को पढ़ाऊं किसे? ऐसा ना हो कि मैं जिसे इस पुराण को पढ़ाऊं वो इसका दुरुपयोग करने लग जाए। तब ध्यान लगा करके देखा तो वेदव्यास जी ने तब आया कि इस पुराण को पढ़ने के अधिकारी तो केवल शंकर हैं। इस पुराण के पढ़ने के अधिकारी तो केवल शंकर हैं। तब वेदव्यास भगवान कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं और भगवान शंकर की 100 वर्ष तक तपस्या की है। तो भगवान शंकर और पार्वती प्रकट होते हैं। हे वेदव्यास, तुम्हारी जो इच्छा हो वो वरदान मांगो। वेदव्यास भगवान बोले कि हे विश्वनाथ, मैंने एक पुराण का निर्माण किया है, लेकिन उस पुराण को मैं पढ़ाऊं किसे? मुझे ऐसा कोई पात्र नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई शिष्य नहीं मिल रहा है जिसे मैं इस अनमोल विद्या को दे सकूं। और मैं आपका तप इसीलिए करने आया हूं कि आप अपने जैसा एक बेटा मुझे दे दो, जिसे मैं इसे पढ़ा सकूं। भगवान विश्वनाथ बोले, हे वेदव्यास, मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूं, इसलिए मैं ही तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा और मेरा नाम होगा सुखदेव। वरदान पाकर के भगवान वेदव्यास लौट करके आश्रम पर आ जाते हैं। कई वर्ष बीत गए। एक दिन नारद मुनि ने विचार किया कि भगवान शंकर ने वरदान दे दिया है व्यास जी को, मैं तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा, अभी तक आए नहीं है। तो नारद मुनि कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। वहां देखा कि मैया पार्वती अकेली बैठी है और भोलेनाथ समाधि में है। नारद जी ने देखा कि ये मौका बहुत अच्छा है, इस समय मैया अकेली है। नारद जी ने जाके प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। भैया पार्वती बोली, ओहो नारद आए, बहुत दिनों बाद आए हो, बैठिए नारद जी। नारद मुनि बोले, माता जी मैंने गृहस्थ लोगों के यहाँ बैठना बंद कर दिया है। बोले क्यों? बोले गृहस्थ लोग कपटी होते हैं, पत्नी पति से कपट करती है और पति पत्नी से कपट करता है, इसलिए मैंने कपटी लोगों के यहाँ बैठना उठना बंद कर दिया है। मैया पार्वती बोली, नारद कपट करते होंगे, दुनिया के लोग करते होंगे, हमारा भोला तो कोई कपट करता नहीं है। नारद मुनि बोले, दुनिया के लोग कपट करते तो मुझे कोई टेंशन नहीं था, तुम्हारा भोला तुमसे कपट करता, यही चिंता तो मुझे खटक रही है। भैया बोली, क्या कपट किया है मेरे भोले ने?
नारद मुनि ने कहा, माता जी आपके भोले के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है, इसके बारे में कभी तुम्हें बताया है कि इसमें किसके मुंड हैं? और देखो माता जी, भोलेनाथ के गले में जो माला पड़ी है उसमें जितने भी मुंड हैं सब स्त्रियों के मुंड हैं, पुरुष का मुंड एक भी नहीं है। अब तुम्हारा भोला दूसरों की स्त्रियों के मुंड धारण करता है, और कहां तक सही है कहां तक गलत है ये तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। माताओं को भड़काने में लगता है क्या है? बस महाराज, माता पार्वती जी का तो दिमाग बिगड़ गया। नारद ये तो बात बिल्कुल सही है, आज तक इस माला के विषय में हमें नहीं बताया, इसमें सब स्त्रियों के मुंड हैं और दूसरों की स्त्रियों के मुंड धारण करता है ये शंकर। आने दो, मैं देखती हूं शंकर को। नारद जी ने सोचा हम जिस लिए आए वो काम हो गया, और नारद जी वहां से चल पड़ते हैं। तब तक देखा भोलेनाथ समाधि में से हट करके आ गए हैं। अपनी कुटिया से निकलते हुए नारद मुनि को देख लिया। अब महाराज कुटिया के लिए कदम नहीं पड़ रहे हैं भोलेनाथ के, समझ गए कि जहां नारद गए हैं वहां तो लाठी चार्ज होकर के ही रहेगा। एक तो इस तीर्थ है, एक नारद कुंड है, नारद कुंड। नारद कुंड में आज भी पति पत्नी जोड़ा से स्नान नहीं करते हैं, अलग अलग नहाते हैं। या तो पहले पत्नी नहा ले या पहले पति नहा ले, लेकिन अलग अलग नहाएंगे। जोड़ा से नहाते ही और महाराज उनका लड़ाई होना शुरू हो जाता है। ये उस नारद कुंड की, नारद जी की जो विशेषता रही है वो नारद कुंड की भी विशेषता होगी। तो महाराज भोलेनाथ जब पहुंचते हैं कुटिया में, देखा माता जी नाराज होकर के बैठी हैं। भोलेनाथ समझ गए, धीरे से आवाज लगाई, अरे पार्वती क्या बात है? एकदम से मैया क्रोध में टूट पड़ी भोलेनाथ पर। भोलेनाथ हमने आज तक नहीं समझा कि तुम इतने बड़े कपटी हो। भोलेनाथ ने कहा हमने क्या कपट किया है? माता पार्वती रो पड़ी है, विश्वनाथ मैं तो सोचती थी कि मेरा शिव केवल मुझसे ही प्रेम करता है, लेकिन आज नारद ने मुझे जो बताया है उसे सुनकर के मेरे चित्त में अशांति पैदा हो गई है। भोलेनाथ बोले क्या कहा, बात क्या है पार्वती? माता बोली हे विश्वनाथ, आपके गले में ये दूसरों की स्त्रियों के मुंड किसके हैं? भोलेनाथ बोले अरे पार्वती ये दूसरों की स्त्रियों के मुंड नहीं है, ये सब तेरे ही मुंड हैं। मेरे? हाँ, तुम जब भी मर जाती हो तो तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता हूं, इसलिए तुम्हारे मुंड को अपने हृदय पर धारण कर लेता हूं। और इस माला में जितने मुंड हैं सब तेरे मुंड हैं। मैया पार्वती बोली भोलेनाथ इस माला में तो 108 मुंड हैं, तो क्या मैं 108 बार मर चुकी हूं? भोलेनाथ बोले हाँ पार्वती तुम 108 बार मर चुकी हो। मैया बोली भोले बाबा हम 108 बार मर चुकी और तुम एक बार भी नहीं मरे हो, ऐसा तुमने क्या खा पी लिया है? भोलेनाथ बोले हमने तो अमर कथा पी ली है, कृष्ण कथा पी ली है, हमने राम कथा को पी लिया है हमने, इसलिए हम अमर हैं, हम कभी मरते नहीं है। माता पार्वती बोली विश्वनाथ वो अमर कथा आप हमको भी सुना दीजिए। कितनी अनमोल है ये कथा। रच महेश निज मानस राखा, आय सो समय उमासन भाखा। भगवान शंकर के पास ये अमर कथा जाने कब से थी, और पार्वती मैया भी शंकर के साथ ना जाने कब से थी।
फिर भी वो कथा नहीं सुनाई। पाए सुसमय उमाशन भाखा, आज सुसमय आ गया। एक होता है समय, दूसरा कुसमय और तीसरा सुसमय। कुसमय माने उच्चता समय, कुसमय। कुसमय क्या होता है? जो व्यर्थ में दूसरे की निंदा करते समय जो समय बीत जाए, दूसरे को दुख देते देते समय बीत जाए, ये कुसमय है। और सुसमय, सुष्टु समय, सुसमय, पुण्य जब संचित हो जाते हैं, जन्म जन्मांतरों के पुण्य संचित होकर के, और जो हमें कुछ सत्संग प्राप्त हो जाता है, ये सुसमय है। और ये सुसमय बनना बड़ा मुश्किल होता है। कुसमय तो कभी भी बना लो, किसी को गाली देना शुरू कर दो, तुम्हारा कुसमय प्रारंभ हो गया। लेकिन सुसमय मिलना बड़ा कठिन है। पार्वती इतने दिनों से विश्वनाथ के साथ में रहती है, फिर भी कथा नहीं मिली। लेकिन आज वो सुसमय आ गया। सुसमय का मतलब है ना जाने कितने कितने जन्मों के पुण्य संचित हो जाते हैं। अनंत अनंत जन्मों के पुण्यों का एकत्रित होने का जो समय है, वो सुसमय है। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संग मंचलवते पुरुषो यदा वै। न जाने कितने कितने जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब कहीं हमें ये सत्संग मिलता है, तब हमारा कहीं वो सुसमय बनता है। आज हम और आप यहाँ बैठे हैं, इसे हम केवल अपने पुण्यों का प्रताप ना समझें। हमें यहाँ तक लाने में हमारे ना जाने कितने पूर्वजों के पुण्य कुर्बान हो गए हैं, तब ये सत्संग मिला है। हम और आप जब गंगा में नहाते हैं तो कहते हैं भैया भागीरथ की ये कृपा है। गंगा को कौन लाया? बोले भागीरथ लाया। लेकिन आपको पता है कि गंगा को लाने के लिए भागीरथ की कितनी पीढ़ियां कुर्बान हो गई? हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करते करते अंशुमान महाराज मर गए गंगा को लाने के लिए। अंशुमान तपस्ते पे गंगा नयन काम्या। अंशुमान ने हजारों वर्ष, लगभग 30,000 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या करते करते अंशुमान मर गए। अंशुमान के बेटा हुए दिलीप। दिलीप ने भी हजारों वर्षों तक तपस्या की। तपस्या करते करते दिलीप भी मर गए। उनके बेटा हुए भगीरथ। भगीरथ ने भी हजारों वर्षों तक तपस्या की, तब गंगा हमें मिली। विचार करके देखना, केवल भगीरथ के तप से गंगा नहीं मिली है, भगीरथ के दादा बाबा भी कुर्बान हो गए उस गंगा को लाने में, तब ये कहीं गंगा भागीरथ ही बन पाई है। इसी प्रकार हम और आप आज सत्संग में विराजमान हुए हैं, कि केवल इसे हम अपने पुण्यों का प्रताप ना समझें। ऐसा समय बनाने के लिए हमारे ना जाने कितने पूर्वजों के पुण्य कुर्बान हो गए हैं, तब ये दिव्य सत्संग हमें मिला है, तब ये हमारा सुसमय बना है। तो पाए सुसमय उमाशन भाखा। आज उमा का वो सुसमय आया, तो शिव कथा सुनाने के लिए राजी हो गए। अब एक भजन सुना दो। किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या
दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, अब देती नहीं ये किसी का। जब तू जाएगा इस जहां से, काम ऐसे जो कर जाए कहानी। जब तू जाएगा फिर इस जहां से, काम कर जाएगा फिर तू प्राणी। इस जहां से जब जाते हैं उन 100 ऐसी बत्तियां कबीर जी की कहती हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। सब कहेंगे, सब कहेंगे कहानी यही है, नाम रह जाएगा, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। सांस सांस में कृष्ण भजे, वृथा सांस मत खोए, ना जाने या सांस को रावण हो न हो। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के फिर भनक पड़ेगी कान। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, हर हर महादेव। यानी भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं और कहते हैं कि माता पार्वती सो गई। ना ना, कदाप नहीं कहना चाहिए। अगर कहें कि माता पार्वती कथा में सो गई तो इसका मतलब पार्वती की कीर्ति को कलंकित कर दिया। और पार्वती जैसी श्रोत्री कथा में सो सकती है? अगर हम कहें कि माता पार्वती कथा में सो गई तो इसका मतलब हमने पार्वती की तुलना एक आलसी स्त्री से कर दी। कभी विचार करना चाहिए कथाओं में। क्या पार्वती कथा में सो सकती है? सोई नहीं है। पार्वती की समाधि लगी है। जब पार्वती कृष्ण नाम सुनती है और कृष्ण नाम को सुनते ही पार्वती बहुत पुराने ख्यालों में चली गई। और इसके प्रमाण के लिए मैं आपको पुराण की कथा सुनाऊंगा। आप एक शक्ति अंक लाएंगे। शक्ति अंक इतना मोटा ग्रंथ है, उसमें दिया है
कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, इस कथा की पुष्टि कर रहा हूं मैं कि पार्वती सोई नहीं है। ध्यान से सुनेंगे। एक बार माता पार्वती ने शिव से कहा, हे विश्वनाथ, हमने सुना है कि तुम तांडव नृत्य बहुत अच्छा करते हो, हमने तो आज तक तुम्हारा नाच देखा नहीं। भोलेनाथ बोले, हाँ हम भी नाचना तो जानते हैं। तो बोले हमें अपना नाच दिखाओ। तो भगवान शंकर ने नृत्य किया, तांडव नृत्य किया। और तांडव नृत्य केवल दो देवता जानते हैं, शंकर और श्री कृष्ण। राम जी तो हमारे बहुत भोले भाले रहे हैं, वो नाच गाना ये सब पसंद नहीं करते हैं। राम जी तांडव नृत्य नहीं जानते, लेकिन कृष्ण और शंकर ये तांडव नृत्य के। तो भगवान विश्वनाथ ने तांडव नृत्य किया, और जैसे ही भगवान जब नृत्य करते हैं और अपने डमरू को बजाते हैं, और उस डमरू में से सृष्टि प्रारंभ हो गई। आज हम जो शब्द बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ये शब्द कहां से उत्पन्न हुए हैं? ये शंकर के डमरू से उत्पन्न हुए हैं। जब सब डमरू बजाते हैं तो उसमें से आई और रल रक ए ओम आई औ चाहे भरत लड़ यम गण नम जमाए घाट दस जब गण दस खप चट चट तब कपाय सर सर हल, ये शब्द निकल रहे हैं। 14 सूत्र प्रकट हुए हैं। नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्यावसाने माने नृत्य करते समय नटराज राजो, नटराज राज भगवान आशुतोष भूत भाग में विश्वनाथ ने और डमरू को बजाया। शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, सृष्टि प्रारंभ हो गई इसमें से। ऐसा तांडव नृत्य किया कि माता पार्वती बोली, भोलेनाथ ऐसा नृत्य तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, ऐसा नृत्य तो मैं भी नहीं कर सकती हूं। इसलिए विश्वनाथ, आज इस खुशी में मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। भोलेनाथ बोले, पार्वती तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। माता पार्वती ने कहा, कहे विश्वनाथ, आप बहुत सुंदर नाचना जानते हो, नृत्य करना जानते हो, इसलिए मुझे वरदान दे दो। आगे का जो कल्प आ रहा है, इसमें तुम राधा बनकर के प्रकट हो जाना, और मैं श्री कृष्ण बनकर के प्रकट होंगी, और फिर हम और तुम श्री राम वृंदावन में रास लीला करेंगे। ये माता पार्वती वरदान मांग रही है शंकर से कि तुम राधा बनकर के प्रकट हो जाना। ये जो कल्प आ रहा है, इसमें राधा बनकर के प्रकट हो जाना। राधा किसका अवतार है? राधा शंकर का अवतार है। और माता पार्वती श्री कृष्ण बनी है। और जब भगवान श्री कृष्ण कथा सुना रहे हैं, और जैसे ही कृष्ण नाम सुनने को मिला, तब माता पार्वती उस कल्प में चली गई जिस कल्प में वो कृष्ण बनी थी। शंकर तो कथा सुना रहे हैं, पार्वती कृष्ण नाम सुनते उस कल्प में चली गई और विचार कर रही है, मैं जब कृष्ण बनी तब मैंने वृंदावन में रास लीला की, मैंने गोकुल में, मैंने मधुबन में, मैंने महाबन में, मैंने भांडीर वन में, और मैंने पूरे ब्रजमंडल में भ्रमण किया। वहां पर तो ध्यान चला गया माता पार्वती, इसलिए हुक्का बंद हो गया। तो अंडे में से एक तोते का बच्चा निकल गया। उसने देखा मां सो गई है, समाधि में चली गई है, और अगर ये हुक्का बंद हो गया, शिव को ये ओंकार सुनाई नहीं दिया, तो कथा बंद हो जाएगी। कथा की बड़ी मर्यादा होती है। देवी भागवत में लिखा है, निद्रा भंग कथा छेदी दंपत्यो प्रीति भेदनम। अगर कथा में बीच में कोई विघ्न पैदा कर दे, किसी के कारण अगर कथा बीच में रुक जाए, तो उसे ब्रह्म हत्या लगती है। ये देवी भागवत की बात बता रहा हूं। इसलिए कथा की एक मर्यादा होती है। कथा में जब तक हम तल्लीन ना हो जाए, कथा सुनते सुनते हमको ये महसूस
उसके बिल्कुल सानिध्य में बैठे हैं। कथा सुनते सुनते अगर हम अपने इष्टमय ना बने, कृष्ण की कथा सुनते 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 जब तक हमको ये महसूस ना हो जाए कि श्री कृष्ण बिल्कुल हमारी बगल में बैठे हैं, तब तक समझो हमने कथा सुनी ही नहीं है। जब तक हमारा कनेक्शन उस परमात्मा से ना जुड़े, हमारे मन का तारतम्य उससे ना जुड़े, तब तक कथा में कहां रस मिलेगा। तो सुखदेव मुनि देखते हैं अगर ये हुक्का बंद हो गया तो कथा बंद हो जाएगी। इसलिए सुखदेव मुनि पार्वती मैया जैसी भाषा बना करके और हुक्का बन रहे हैं। और जब कथा पूरी हो जाती है तो भगवान एकदम से जयकारा लगाते हैं, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। जैसे ही एकदम से जयकारा लगाया तब मैया की समाधि टूटी। लोग कहते हैं कि नींद खुली, ना ना ना, नींद तो उसकी खुलती है जिसे नींद आई हो। तब एकदम से मैया का ध्यान उस कल्प में से निकल के आया जब कि मैं कृष्ण बनी, मैंने ये लीला की। तब मैया पार्वती बोली, भोलेनाथ आप कथा सुना रहे, मैंने कृष्ण के चरित्र को नहीं सुना। तो बोली हुक्का कौन भर रहा, देखा तो होता है। तब भगवान विश्वनाथ त्रिशूल लेकर के उस तोते को मारने के लिए दौड़ते हैं। तूने कथा की चोरी की है, तूने चोरी से कथा सुनी है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कथा से कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है। आज तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा है भगवान की, महाराज के हर जगह कथाएं हो रही हैं। एक समय वो था कि कथा के लिए भी मर्यादा होगी। एक समय की बात छोड़िए, मैं आपको 15 साल पहले की बात बता रहा हूं। वृंदावन में कलाधारी आश्रम है, वहां एक गोविंद गुरुजी रहते थे, वो पढ़ाते थे। उस समय मैं उनसे लघु सिद्धांत पढ़ने के लिए, व्याकरण पढ़ने के लिए गया। और वो जब कथा सुनाते थे तो एक हॉल में कथा सुनाते, कोई शांत माइक कुछ भी नहीं लगता था। और उनका नियम था कथा इतने बजे से इतने बजे तक है। उस समय अगर जो आ गया उस हॉल में, वो आ गया, उसके बाद गेट बंद हो जाएगा। अब ना कोई कथा में से जाएगा और ना कोई कथा में आएगा। ये हमने देखा है उनकी मर्यादा। इतनी अनमोल है, ये कीमती है ये कथा, इसकी बड़ी मर्यादा होती है कथा की। आज भगवान शंकर ने त्रिशूल उठा लिया, तूने धोखे से, तूने छिप करके, तूने कपट से कथा सुनी है। और वो तोता आगे आगे भाग रहा, पीछे पीछे भगवान शंकर त्रिशूल लेके भागते हैं। तब वो तोता व्यास की पत्नी विटिका के मुख में प्रवेश कर गया। अच्छा एक बात है, तोता किसी के मुख में घुस जाएगा? तोता कभी कभी इस कथा पे आपने विचार किया है? और मुझे लगता है किसी से प्रश्न कर बैठेंगे तो उत्तर भी नहीं दे पाएगा। जैसा कह दिया हमने सुन लिया और मान लिया। तोता किसी के मुख में घुस जाएगा? अगर हम ये कहें कि ये तोता उसके मुख में घुस गया तो कथा की संगति बिगड़ जाएगी। ये तोता है ही नहीं। कई लोग तोता की उपमा दे देते हैं। ना ना ना, सुख का मतलब क्या है? सुचम ब्रह्म अतत गच्छत प्राप्नोति यः सः सुखः। ब्रह्म प्राप्ति के जिसने कर ली है वो योगी। सुखदेव जी कौन है? परीक्षित ने जब सुखदेव जी से प्रश्न किया है तो क्या कहा? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु। हे योगियों के परम गुरु। सुखदेव जी योगी नहीं है, योगियों के भी परम गुरु हैं। और योगी छोटे से छोटा रूप धारण कर सकता है, बड़े
बड़े से बड़ा रूप धारण कर सकता है। हनुमान जी महाराज के सामने सुरसा ने मार्ग रोक लिया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, दास दूने कब रूप दिखा। सूर्य योजन मुकतर ठयो, तुरत पवन सुतमत। सत योजन ते आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। लघु रूप नहीं, अति लघु। अति शब्द लिखा है लघु शब्द के आगे, और ये अति उपसर्ग है। हमारे व्याकरण में परपरा अपसम अनुववन सिनिरत संदर्भे आंगिते अधियम यति सुकोता भी प्रति उपसर्ग है। अति माने ऐसा रूप धारण कर लिया कि जो दिख ही नहीं रहा है। सूर्य योजन का विस्तार कर दिया और फिर अति लघु रूप धारण कर लिया। ये किसी महान योगी के बस की बात है। अगर हम कहें कि व्यास की पत्नी के मुख में तोता प्रवेश कर गया ना, एक योगियों का परम गुरु योग के द्वारा सूक्ष्म रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश कर गया, तब कथा की संगति बैठती है। और किसी किसी ग्रंथ के माध्यम से तो व्यास के ही मुख में प्रवेश हुआ है, पत्नी के में भी नहीं, वेद व्यास जी के मुख में प्रवेश हुआ है। तो शंकर भगवान त्रिशूल गाड़ के बैठ जाते हैं। व्यास जी जब आते हैं, पता लगता है, व्यास जी समझा बुझा के शंकर को वापस करते हैं। सुखदेव जी मां के गर्भ में निवास करने लगे। 12 वर्ष बीत गए। तो वेद व्यास जी ने निवेदन किया है, हे शुक, मां के गर्भ से बाहर निकल के आओ। सुखदेव जी महाराज जब मां के गर्भ से बाहर निकलते हैं और माता पिता को प्रणाम करके सीधे वन की तरफ चले जाते हैं। पीछे पीछे वेद व्यास जा रहे हैं, आगे आगे सुखदेव जी। रास्ते में एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कुछ माताएं स्नान कर रही हैं। हल्के फुल्के कपड़े शरीर पर धारण किए हैं, ऐसी अवस्था में स्नान कर रही हैं। और सुखदेव जी की उम्र अब 16 वर्ष की है, और 16 वर्ष के जवान सुखदेव वहां से निकल गए। और वो माताएं जैसे नहा रही वैसे ही नहाती रही। और वेद व्यास जब निकलते हैं, झट से माताओं ने अपने अपने कपड़े धारण कर लिए, ओट करने लगी। वेद व्यास भगवान बोले, हरि देवियो, तेरा 16 वर्ष का बेटा जवान निकल गया, तब तुम्हें लज्जा नहीं आई, और जैसे नहा रही वैसे नहाती रही। और मैं जब आ रहा हूं, मेरी उम्र तो 100 वर्ष से भी ज्यादा है। 100 वर्ष के बुढ़े को देख करके तुम्हें शर्म लग रही है। इसका कारण क्या है? तदपि पृच्छति मुनौ जगदोस्तवास्ति स्त्री पुंभिता न कुसुमस्य विविक्त दृष्टि। क्या सुंदर उत्तर दिया है। वो स्त्रियां कहती हैं कि हे वेद व्यास, जो आपका बेटा है वो आप नहीं हो। तब सुतस्य विविक्त दृष्टि, आपके पुत्र की विविक्त दृष्टि है। दृष्टि, आपके पुत्र की दृष्टि विविक्त दृष्टि है। विविक्ति परमात्मा की दृष्टि यस्याः सः विविक्त दृष्टि, परमात्ममयी उसकी दृष्टि है। आपका पुत्र तो जानता भी नहीं है कि स्त्री किसे कहते हैं और पुरुष किसे कहते हैं। आपकी नजर में तो स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, बालक बालक है, जड़ जड़ है, चैतन्य चैतन्य है। लेकिन आपका पुत्र तो जानता भी नहीं है स्त्री किसे कहते हैं और पुरुष किसे कहते हैं। आपका पुत्र तो केवल एक ही बात जानता है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। आपके पुत्र की दृष्टि विविक्त दृष्टि है, ब्रह्ममयी दृष्टि है। और ये जो दृष्टि है हमारे जीवन का बहुत बड़ा एक हिस्सा है। जिसके पास दृष्टि नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं। जिसकी दृष्टि पवित्र नहीं है, वो परब्रह्म परमात्मा को देख ही नहीं सकता है।
जी को प्रकट तो कर लिया लेकिन दर्शन का लाभ नहीं ले सका। भस्मासुर शंकर को पार्वती को प्रकट कर बैठा और वरदान मांग लिया जिसके हाथ पर सर पर हाथ रख दो वो जल के भस्म हो जाए। लेकिन उसकी दृष्टि दूषित थी, सोचने लगा शंकर को भस्म कर दूं तो पार्वती को मैं ले लूं, और उसका परिणाम भस्मासुर को भस्म होना पड़ा। ज्यादा नहीं चला, शंकर का दर्शन, पार्वती का दर्शन करने के बाद भी शंकर और पार्वती के दर्शन का लाभ नहीं ले सका भस्मासुर। क्यों? क्योंकि भस्मासुर के पास में दृष्टि नहीं थी। दुनिया का सबसे बड़ा धनवान कौन है? कुबेर। कुबेर, कुबेर से बड़ा कोई धनवान नहीं। लेकिन कुबेर के पास भी दृष्टि नहीं। कुबेर पता है क्यों कहते हैं कुबेर को? माता पार्वती को ये एक बार गलत दृष्टि से देख बैठा, उसी क्षण श्राप दे दिया और इसकी एक आंख नष्ट हो गई। कुबेर नष्ट हो गई इसकी दृष्टि। शिव के साथ रहने पर भी अगर दृष्टि नहीं तो उसका लाभ नहीं मिला। ये दृष्टि हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, और मैं तो ये कहता हूं कि जिसके पास दृष्टि नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। हम राम की कथा सुनते हैं, राम की जय जयकार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि राम के पास एक दृष्टि थी। राम के पास एक दृष्टि थी, और वो क्या दृष्टि थी? वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि महाराज कह रहे हैं, रामचंद्र परां दारां चक्षुषा नैव पश्यति। भगवान राम के जीवन की सबसे बड़ी कोई विशेषता थी तो वो ये थी कि भगवान राम ने पराई नारी को गलत दृष्टि से नहीं देखा। ये राम के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। राम कथा कराओ या ना कराओ, अखंड रामायण कराओ या ना कराओ, राम के चरित्र को अगर हमने धारण कर लिया तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। विमुक्त दृष्टि है सुखदेव मुनि की। इसलिए वो स्त्रियां कहती है कि आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, आपका पुत्र तो ब्रह्ममयी दृष्टि को धारण किए है। तो सुखदेव मुनि चले जाते हैं, व्यास जी उनको जैसे तैसे मना के लाते हैं, भागवत का अध्ययन कराते हैं। और जब परीक्षित महाराज यात्रा के लिए निकलते हैं, अब देखिए बाल व्यास जी महाराज आ चुके हैं आपके मध्य में। बोलिए व्यास भगवान की जय हो। देखो व्यास भगवान जो होते हैं